खुद की नेवी तो बढ़ा रहा है वो पाकिस्तान को भी दे रहा है कि तुम यहां से तंग करना, हम यहां से तंग करेंगे। तो भारत को टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा किसी ना किसी दिन। अगर भारत और चाइना की सीधी झड़प हो जाती है, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है क्लाइंट स्टेट है। पाकिस्तान को तो जी हुजूर करना है, उसको सैल्यूट मारना है चाइना को, उसने पैसे पकड़ रखे। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের এমন একটি অস্ত্র যা যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার একাই ক্ষমতা রাখে। ভারতের হাতে ইতিমধ্যে দুটি রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন ভারতের হাতে অন্ততপক্ষে তিনটে থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়ে খুব বড় খবর সামনে এসেছে। ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ना, इससे बेहतरीन, इससे बड़ा हथियार होता नहीं है। ना आर्मी के पास, ना नेवी के पास, ना एयरफोर्स। ये जिसके पास है, आई मीन ट्राई सर्विसेज, किसी का भी देख लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर इज द अल्टीमेट गारंटर ऑफ अ नेशंस विल। जब पावर प्रोजेक्शन करना पड़ता है ना समुद्रों में, व्हेन यू हैव टू प्रोजेक्ट पावर, दैट इज द टाइम यू यूज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। और बहुत कम देश हैं दुनिया में जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से भारत एक है। और भारत के पास तो 1971 में भी था एयरक्राफ्ट कैरियर, जब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने ईस्ट पाकिस्तान में पूरा ब्लॉकेड करके रखा था वहां पे, और उसके डेक से फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते थे, दे वुड बॉम्ब ईस्ट पाकिस्तान एंड कम बैक। तो ये पावर होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का। अब राजनाथ सिंह जी ने ये अनाउंस करा है सबके सामने कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम उसको गो अहेड दे रहे हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल, उसका नाम होगा आईएनएस विशाल। भारत के पास दोस्तों इसके पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी हैं। एक है आईएनएस विक्रमादित्य। दोस्तों, जो आईएनएस विक्रमादित्य है, जो भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एडमिरल ग्रशकोव हुआ करता था। रूस से एयरक्राफ्ट कैरियर हमने खरीदा था, फिर उसमें कई पैसे लगाए हमने, मॉडिफिकेशन करे भारतीय कंडीशंस के लिए। आज की तारीख में ये भारतीय नेवी में अपनी सेवाएं दे रहा है। दूसरा हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको आपने पिछले साल देखा था, वो 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट का था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत में बना, कोचिन शिपयार्ड ने उस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया दोस्तों, और वो तकरीबन 75% इंडिजिनस है, यानी कि उसमें 75% जो चीजें लगाई गई हैं, उसमें उपकरण लगाए गए हैं, उसके पार्ट्स हैं, सारे के सारे वो 75% मेड इन इंडिया है। अब जब हम बात करते हैं आईएनएस विशाल की, तो वही 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट का हम एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर वेरी एक्सपेंसिव यार, ऑनेस्टली बहुत एक्सपेंसिव। और ये हमारे वाले जो मीडियम साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये ऐसे को बड़े नहीं है, मीडियम साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी $6 अरब का एक आ जाता है। $6 अरब लग जाते हैं, और ये सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिर उसके ऊपर आपको जहाज खरीदने पड़ेंगे, फाइटर जेट्स होंगे, उसके हेलीकॉप्टर्स होंगे, दुनिया भर का तामझाम बनता है। इट बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। लेकिन दोस्तों, जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान। चाइना के ऑलरेडी थर्ड है, चाइना 4th, 5th, 6th, 7th बनाएगा, चाइना बनाएगा, राइट। जो चाइना का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, जिसका नाम है, वो तकरीबन 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर है। और चाइना का क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बड़ा है, चाइना के शिपयार्ड ज्यादा हैं, तो चाइना इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर निकालता रहेगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं यहां पे, ठीक है। फिर बाद में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, अमेरिका का कितना है, चाइना का कितना है, ये सब ब्ला ब्ला, वो बाद की बात है। दोस्तों, ऐसा है कि अगर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो आपको क्यों चाहिए? लेट्स बी वेरी क्लियर। जैसा मैंने बोला, इट इज द अल्टीमेट पावर प्रोजेक्शन ऑफ अ नेशन। एयरक्राफ्ट कैरियर से कारगर उतना बड़ा हथियार है नहीं। या फिर आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल की बात कर रहे हैं, जो कि जाएगी, उड़ के गएगी पूरे शहर के शहर, वो अलग मैटर है। लेकिन आईसीबीएम्स एयरक्राफ्ट कैरियर से भी चलती हैं। ICBMs they can take off from anywhere. I mean, it's not just they have to take off from land only. They can take off from an aircraft carrier also. In today's day and age, that technology is there. कहने की बात यह है कि अगर चाइना बना रहा है 80,000 टन का, अगर चाइना बना रहा है 80,000 टन का, और आपको चाइना को काउंटर करना है, यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी, यू नीड अ लार्जर एयरक्राफ्ट कैरियर। और कई लोग इसमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में इससे डिसएग्री करते हैं। कई लोग डिसएग्री करते हैं, कह रहे नहीं यार, हमारी जरूरत नहीं है, इट्स अ सिटिंग डक। नो, इट्स नॉट अ सिटिंग डक। ये सब अफवाहें फैलाई गई हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को आप डुबा सकते हैं, इतना बड़ा है, इट प्रेजेंट्स सच अ। एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले थोड़ा ना जाता है कि कंपनी बाग में टहलने चला गया एयरक्राफ्ट कैरियर। इट्स अ कैरियर ग्रुप, इट्स अ होल ब्लडी कैरियर ग्रुप यार। जब एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है, उसके सबमरीन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट मतलब दुनिया भर का तामझाम चलता है उसके साथ।
और आपने कितनी स्टोरीज ऐसी सुनी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा दिया? नहीं, आपने कितनी ऐसी स्टोरी सुनी है जो लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि जो कहते हैं कि साहब एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होना चाहिए भारत के पास, इज टू बिग अ टारगेट। हाउ मेनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैव यू सीन डिस्ट्रॉयड यार? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा इंपॉसिबल है, मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है यार एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद करना। इट इज सो वेल प्रोटेक्टेड। उसके खुद के मिसाइल सिस्टम्स, उसके खुद के डिफेंसिव सिस्टम्स, उसके अलावा लेयर अपॉन लेयर ऑफ सिक्योरिटी, शिप्स, सबमरीन्स, पानी के नीचे प्रोटेक्शन है, पानी पर प्रोटेक्शन है, हवा में प्रोटेक्शन है, मतलब इट्स 3 डायमेंशनल। वो इस तरीके से चलता पूरा कैरियर ग्रुप। और जब आप कैरियर ग्रुप को देखेंगे चलते हुए ना, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या दिस इज ट्रू पावर? ये आ रही है इंडियन नेवी, ठीक है, दिस इज द इंडियन नेवी विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये हो जाता है फिर मामला। क्या हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए? बिल्कुल, हमें कई एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए दोस्तों, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं तो इन्फेंट्री वाला हूं देखो, लेकिन मेरा ये मानना है, थोड़ा बहुत जो मुझे समझ है, सीनियर नेवल ऑफिसर से भी बात करी है और जो पढ़ा है मैंने इसके बारे में, आई फील इंडिया नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट, न्यूक्लियर पावर्ड, चाइना से बड़ा, चाइना से बेहतरीन, जेराल्ड फोर्ड क्लास का, जैसे अमेरिकन बनाते हैं ना न्यूपोर्ट न्यूज में, वो वाला एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए भारत को। मैं तो कह रहा हूं 3-3 और चाहिए। हाँ, बहुत महंगा है वो, करीब 15 अरब का है, लेकिन यार ये 15 अरब आपको एक दिन में थोड़ी देने हैं उसको बनने में 10-12 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं बनने में, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। एंड नोबडी इज सेइंग कि आप पहले दिन 15 अरब का चेक काट के दे दो, ये तो उसके पेमेंट्स होते हैं, आप फ्रीक्वेंटली पे करते हैं, आप फ्रीक्वेंटली पे करिए। पर आपको ये देखिए, बात यह ना कि कॉस्ट बचाने के चक्कर में बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों को, क्योंकि चाइना जो है, चाइना स्पेंडिंग मनी ऑन डिफेंस एंड वी आर ऑल्सो स्पेंडिंग। हमने भी बहुत डिफेंस का बजट बढ़ाया है पहले से। लेकिन अगर 2 फ्रंट वॉर हमें लड़ना है दोस्तों, मैं इस चीज का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, अगर हमें 2 फ्रंट वॉर लड़ना है और हमें जीतना है साइमल्टेनियसली, क्योंकि चाइना देखिए, चाइना बड़ा चालू है इस मामले में, खुद की नेवी तो बढ़ा रहा है, वो पाकिस्तान को भी दे रहा है कि तुम यहां से तंग करना, हम यहां से तंग करेंगे। तो भारत को 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा किसी ना किसी दिन। अगर भारत और चाइना की सीधी झड़प हो जाती है, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है क्लाइंट स्टेट है, पाकिस्तान को तो जी हुजूर करना है, उसको सलूट मारना है चाइना को, उसने पैसे पकड़ रखे। और पाकिस्तान के पास कुल मिला के एक चीज है, वो उसकी फौज है। उसके अलावा पाकिस्तान has got nothing. That whole country is a waste of time. The whole country is a waste of time. उसकी फौज भी ऐसी कोई खास नहीं है, लेकिन हां, उसकी फौज टेररिज्म फैला सकती है, नाक में दम कर सकती है, क्योंकि उसने टेररिस्ट पाल रखे। ये सब पाकिस्तानी फौज कर सकती है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ठीक है? अब आप समझिए, अगर आपको इन दोनों को टैकल करना है तो आपके पास कई एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, और ये डीजल इलेक्ट्रिक वाले नहीं चलेंगे। आपको न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए इंडियन नेवी के लिए, बड़े वाले। यू नीड 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट, और उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से, चाहे आपके फिर F-35 उड़े हैं या आपके राफेल उड़े, वो आपका मतलब, दैट्स योर विश, वो जैसा आपको मतलब ठीक लगे, लेकिन हमें वो पंच चाहिए ही चाहिए दोस्तों। वी रिक्वायर दैट पंच। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।